Hello, my dear students of class 7th and 8th. So, again, welcome in this video. Today, I am going to teach you past perfect tense. In this tense, I will teach you its identifications, helping verbs, and many examples of many kinds of sentences. So, please listen carefully and watch the video till the end. So if you are ready, let's begin. My dear students, जैसा कि आपको पता है इस समय हम टेंस पढ़ रहे हैं और इसी सीक्वेंस में आज हमको रीड करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस। तो जैसा कि इससे पहले टेंसेस में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि जब पास्ट परफेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं तो ये क्या होता है, ठीक है। तो पास्ट जैसे कि उसके नेम से ही पता चल रहा है, पास्ट मीन्स कि जो वर्क हम पास्ट में कंप्लीट कर चुके होते हैं किसी भी दूसरे वर्क के स्टार्ट होने से पहले, वो हमारा पास्ट परफेक्ट, यानी पास्ट में वो वर्क स्टार्ट हुआ और परफेक्ट भी हो गया, लेकिन जो अदर एक्शन है वो हमारा स्टार्ट नहीं हुआ, मतलब उसके स्टार्ट होने से पहले हमारा वो वर्क कंप्लीट हो गया है। इसको मैंने थोड़ा सा डिफाइन किया है। द पास्ट परफेक्ट टेंस is a verb tense used to express actions that occurred in the past that finished before another action in the past started. अब आप कहोगे मैम इसका कैसे मतलब है, या ये थोड़ा सा हो सकता है आपको समझने में प्रॉब्लम करे, तो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू। जैसे मान लीजिए आप कहते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको स्कूल आना है और स्कूल जब आप जो प्लेस आपको बताया गया है बस पकड़ने के लिए और आप जब वहाँ पहुँचते हैं और बस कभी कभी चली आती है, तो आप क्या कहते हो कि मेरे वहाँ पहुँचने से पहले बस चली गई थी, यानी आप पहुँचे तो लेकिन बस वहाँ से चली गई थी। तो इसमें दो है, मतलब पास्ट में यानी कि ये काम परफेक्ट तो हुआ, आप पहुँचे, लेकिन जो अनदर एक्शन है वो हो चुका है। तो इट मीन्स पास्ट परफेक्ट टेंस में आपका वर्क जो है वो पास्ट में कंप्लीट तो हो जाता है, लेकिन कब, अनदर एक्शन शुरू होने से पहले, ठीक है। अब वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, यानी आइडेंटिफिकेशंस, यानी कि किसी भी टेंस को पहचानने के लिए सबसे पहले आपका उसको आइडेंटिफाई करना ज़रूरी है, ठीक है। ये बातें हर चीज़ पे लागू होती हैं। जैसे अब मान लो आपको ड्रेस पहननी है तो पहले आप चूज़ करते हो कौन सी ड्रेस पहनेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका कुछ खाने का मन है तो पहले आप सोचते हो मीठा खाना है, तीखा खाना है, कैसा खाना है। उसी तरीके से किसी भी चीज़ को जब हमको मान लो आप किसको टेंस बनाने हैं तो सबसे पहले आप उसको आइडेंटिफाई करना सीखो, वरना पता चलेगा कि टेंस जो है वो पास्ट कंटिन्यूस का है और आप परफेक्ट बना दे रहे हो। तो सबसे पहले हमें क्या, उसकी पहचान ज़रूरी होती है, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन में इसके चुका था, चुके थे, गया था, लिया था, दिया था, पहुंचे थे, ये वर्ड्स आते हैं। एज इट इज़, बस थोड़ा सा डिफरेंस प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, उसमें चुका है, चुके हैं, गया है, या ये वर्ड्स आते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, थ वर्ड आता है और उसमें है का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब्स उसमें हैज़ और हैव लगती है और इसमें हैड लगती है। अब हम सिर्फ पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि आप कंफ्यूज हो जाएं दोनों में, ठीक है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन जो है वो चुका था, चुके थे, गया था, लिया था, दिया था, पहुँचे थे, ये वर्ड से होती है। इसमें ओनली वन हेल्पिंग वर्ब होती है, हैड, जो कि हमारे सिंगुलर प्लस प्लूरल दोनों के साथ ऐड होती है। जैसे कि मैंने राइट भी किया हुआ है, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, सिंगुलर और प्लूरल, मतलब सबके साथ हैड का ही यूज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है।
यानी जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे होता है कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये तो हमारे, ये मैंने आपको स्ट्रक्चर, हेल्पिंग वर्ब, आइडेंटिफिकेशन ये बताया। अब हम आते हैं, सबसे पहले हमारा आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं, जो स्टेटमेंट्स होते हैं नॉर्मली, वो कैसे हमको बनाने हैं। तो उसके लिए भी स्ट्रक्चर सेम वही रहेगा जो मैंने भी आपको ऊपर बताया था। यह समाचार मैं पहले ही सुन चुका था। अब देखिए, चुका था इसके लास्ट में आ रहा है। मैं यानी कि आई हैड ऑलरेडी, पहले ही, मैंने आपको पहले वीडियोज़ में बताया है, पहले ही के लिए ऑलरेडी का यूज़ करेंगे आप। तो आई हैड ऑलरेडी हियर दिस न्यूज़, ये आपका सिंपल सेंटेंस है। यानी न्यूज़ तो उसने सुना, मतलब समाचार तो आया, लेकिन वो पहले ही उसको सुन चुका था। सेकंड है, जब हम स्टेशन पहुंचे तब तक रेलगाड़ी चली गई थी। तो यहाँ बेटा एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी। आप कहोगे मैम देखिए WH यहाँ पहले लगा हुआ है, लेकिन सेंटेंस तो सिंपल है। WH फैमिली का वर्ड लगा हुआ है, लेकिन कब और जब दोनों के लिए वैन का यूज़ होता है। अगर कब आया होता सेंटेंस में तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो जाता, लेकिन जब वर्ड आया है तो जब के लिए वेन का यूज़ होता है, और स्टार्टिंग में अगर इसका वेन का यूज़ हुआ है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा, सिंपल सेंटेंस माना जाएगा। जब हम स्टेशन पर पहुंचे तब तक रेलगाड़ी चली गई थी, यानी एक एक्शन होने के पहले दूसरा एक्शन हो चुका। When we reached the station, the train had left. हाँ, इसमें एक चीज़ ये भी थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है कि कहीं कहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो क्या करोगे, वेन वी के बाद तब आप हैड लगा दोगे, ऐसा नहीं होगा। इसमें दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो जो काम पहले हुआ है, ठीक है, जब हम स्टेशन पर पहुंचे तब तक रेलगाड़ी चली गई थी, तो क्या चली गई थी, ट्रेन चली गई थी। तो ट्रेन जो है वो सेंटेंस में बाद में आएगा, ठीक है, और आप पहले पहुंचे पहले, ठीक है, तो उसके साथ क्या होगा, जो सेकंड सेंटेंस आपका स्टार्ट होगा उसमें आपकी जो वर्ब की जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऐड होगी, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में जब कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें दो एक्शंस आपको शो हो रहे हैं, तो जो एक्शन पहले हुआ है वो एक्शन बाद में आएगा। यानी आपके पहुंच, मैंने ट्रेन पहले चली गई थी, आप बाद में पहुंचे वहां, तो ट्रेन के साथ हैड, और उसके साथ जो आपकी ये वर्ब लगेगी वो सेकंड फॉर्म लगेगी, पहले थर्ड फॉर्म लगेगी। यानी व्हेन वी रीचेड ये थर्ड फॉर्म है, तो ट्रेन हैड लेफ्ट, लेफ्ट जो है वो सेकंड फॉर्म है। ये ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। नाउ वी कम टू द सेकंड पॉइंट, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना है, सिर्फ नॉट का यूज़ करना है। इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए आप, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इसमें सिर्फ आपको नॉट यूज़ करना है। मुझे आज तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला, ठीक है। अब आप कहोगे मैम इसमें मिला लिखा हुआ है, आपने आइडेंटिफिकेशन में चुका था, चुके थे, तो ये भी इसके अंतर्गत आते हैं। नहीं मिला यानी पास्ट परफेक्ट, पास्ट की ही बात इसमें हो रही है, ठीक है। तो किसी किसी सेंटेंसेस में ऐसा वर्ड भी आ सकता है, तो उसके लिए आप, ये है वर्ड तो नहीं आया ना कि प्रेजेंट की बात हो रही है। नहीं मिला यानी कि पास्ट की बात हो रही है। आई हैड नॉट रिसीव्ड योर लेटर टिल टुडे, आज तक यानी टिल टुडे मुझे तुम्हारा पत्र नहीं मिला, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी नहीं गई थी। तो नहीं गई थी मतलब नहीं गई थी, तो ट्रेन देखिए आगे आ गई, और कौन पहले पहुंचा, मतलब हम पहले पहुंचे तो हम लास्ट में आ गए। यानी द ट्रेन हैड नॉट गॉन बिफोर यू रीचड द स्टेशन। अब यू के साथ रीचड की सेकंड फॉर्म आ गई है, और यहाँ आपकी हैड लग गया है और थर्ड फॉर्म लगी हुई है। ये बात ध्यान रखिएगा आप। फिर नेक्स्ट है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में अब इतना तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हैड आगे लगा है तो इट मीन्स कि ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या तुम्हारे सोने से पहले मुकेश ने अपना पाठ याद कर लिया था? तो हैड पहले आ गया,
हैड मुकेश, थर्ड फॉर्म आ गई लर्न हिज लेसन बिफोर यू वेंट टू स्लीप। देखो अब यहाँ गॉन नहीं लिखा है, वेंट लिखा है, क्योंकि ये इसकी हमने सेकंड फॉर्म यूज़ की है। ठीक है, तो तुम्हारे सोने जाने से पहले मुकेश ने अपना पाठ याद कर लिया था। फिर नेक्स्ट है, क्या सूर्य छिपने से पहले तुमने अपना कार्य समाप्त कर लिया था? वो भी ऐसे बन जाएगा, हैव यू फिनिश्ड योर वर्क बिफोर द सन सेट। ठीक है, तो सेट की तो तीनों फॉर्म ही सेट होती हैं, तो उसमें तो कुछ बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है। फिर नेक्स्ट है आपका डबल इंटरोगेटिव। डबल इंटरोगेटिव यानी जिसपे क्वेश्चन वर्ड या WH फैमिली का वर्ड हो, प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। यानी महेश के आने से पहले तुम क्यों चले गए थे। अब देखिए इस सेंटेंस में क्यों है मिड में, तो हम क्यों की इंग्लिश पहले लिखेंगे वाई, और वाई के साथ हैड लगाया, सब्जेक्ट हमारा यू है, यू गॉन बिफोर महेश केम कर दिया यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, ये तो हमारा जो है मतलब इंटेरोगेटिव है, डबल सिर्फ इंटेरोगेटिव है, लेकिन इसके बाद वाला जो है वो इंटेरोगेटिव निगेटिव है। यानी मास्टर साहब के आने से पहले तुमने निबंध क्यों नहीं लिखा था। वाई हैड यू नॉट रिटन द एसे बिफोर द टीचर केम। सिंपल है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि सेंटेंस, पहला सेंटेंस रहेगा वो, उसमें हैड यानी जो काम, निबंध क्यों नहीं लिखा था, तो तुमने नहीं लिखा था, मास्टर साहब आ गए थे, तो इसलिए वहाँ हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगेगी, और बाद का जो हमारा सेंटेंस है वहाँ सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस थे वो 4 टाइप्स के मैंने आपको क्लियर कर दिए। इसमें सिर्फ आपको एक ही चीज़ का ध्यान रखना है, हैड जो हेल्पिंग वर्ब है वो आपके सारे सब्जेक्ट मतलब प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ लगेगी। दूसरी चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है कि जो काम पहले हुआ है वो चीज़ आपको पहले लिखनी है, और जो बाद में हुआ है वो बाद में आएगा। लेकिन पहले सेंटेंस में आपको हैड का यूज़ करना है, और दूसरे सेंटेंस में आपको सिर्फ सेकंड वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करना है। तो थोड़ा सा आई थिंक टिपिकल है ये पास्ट परफेक्ट, बस बट मुझे ये थोड़ा सा आपके ऊपर इतना विश्वास है कि अगर इसको आप बार बार थोड़ा सा देखोगे तो जो आपको डिफ़िकल्टी लग रही है वो डिफ़िकल्टी दूर हो जाएगी आपकी। और ये प्रैक्टिस सेट आपके स्क्रीन पे हैं, बार बार मैं आपसे कह रही हूँ कॉपी में ये राइट करते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट होते जाओगे। क्योंकि देखिए छोटा जब रहता है बच्चा तो पहले धीरे धीरे वो ABCD सीखता है, फिर सेंटेंसेस बनाने लगता है, फिर धीरे धीरे इस उस पर पहुँच जाता है स्टेज पे कि वो मतलब खुद ही आंसर राइट करने लगता है। तो ऐसे ही अभी आपकी जो है वो थोड़ा लर्निंग स्टेज चल रही है, तो अभी जितना आप अपने आप को प्रैक्टिस में कर रखोगे, जितना ही आप किसी भी चीज़ का अभ्यास करोगे, उतनी ही वो चीज़ आपको अच्छे से आ जाएगी। और जितना जिस चीज़ से दूर भागोगे, जितना उसको अवॉइड करोगे, उतना ही वो चीज़ आपको डिस्टर्ब करेगी और पूरी लाइफ आप उससे डिस्टर्ब रहोगे। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि अच्छे से ये वीडियोस 1 2 3 4 मतलब जितनी बार आपको डिफ़िकल्टी लगे, ये लगे कि हाँ ये वीडियो थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है, उतनी बार इसको आप बार बार देखिए और इसके प्रैक्टिस सेट को बार बार करिए। मैं आपसे फिर कह रही हूँ, मान लीजिए स्क्रीन पे मैंने आपको 10 सेंटेंस दिए हैं मेकिंग के लिए, तो ज़रूरी नहीं कि आप 10 ही सेंटेंस बनाइए, आप अपनी तरफ से 10 20 30 कुछ भी बना सकते हैं। और अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि मैम टाइम नहीं मिला था, क्योंकि यू हैव ऑल द टाइम, आपके पास तो टाइम ही टाइम है इस समय। तो अपने टाइम को यूज़ करिए, वेस्ट मत करिए, इन्जॉय भी करिए, गेम भी करिए, लेकिन उसके साथ साथ अपनी पढ़ाई का भी ध्यान रखिए। और एक बात आपसे कहना चाहूँगी, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए, क्योंकि जो कोविड-19 है इसके बचाव का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही तरीका है कि सोशल डिस्टेंसिंग बना के आप रखिए। गेम भी करिए तो उसमें भी थोड़ा सा सोशल डिस्टेंस में रहिए, घर में भी आप बैठिए तो भी कोशिश करिए कि मास्क लगा के बैठें, बाहर जाएँ तो मस्ट है आपके लिए मास्क लगाना। और कुछ भी छूने से पहले अपने हाथों को कम से कम 20 सेकेंड तक आपको वॉश करना है। और ये बातें आपको खुद भी करनी है और दूसरों को भी ये चीज़ बतानी है, क्योंकि जब कोई चीज़ हम दूसरों को भी बार बार वही चीज़ कहेंगे या बताएंगे तो ऐसा क्या होगा, जो आपकी कंट्री है वो थोड़ा सा अवेयर होगी
अब कोई ये कहे कि मेरे कहने से थोड़ी ऐसा होगा, लेकिन अगर एक ने दो से कहा, दो ने चार से कहा, तो क्या होगा, ये चेन बनती जाएगी। ठीक है, कोई भी एक व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता, ये बात सही है, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा ही लोग कई लोग मिलके उस काम को करें तो आई थिंक कि वो काम बहुत इजीली हो जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और लाइक करिएगा। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।